पढ़ लिया था कि वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो कहाँ से आता है, वॉल्केनो नीचे से, सुनो, नीचे से मैग्मा आता है ऊपर की तरफ। ये मैग्मा जरूरी है कि हमेशा अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही निकल जाए। सपोज करो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां से कहीं से मैग्मा निकला बाहर। अगर बाहर निकल गया, ये क्रस्ट के ऊपर अगर निकल गया तो ये तो चलो लावा बन गया, और ये लावा बनने के बाद ये माउंटेन बन गया, है ना, ठंडा होने के बाद माउंटेन बन गया। लेकिन जरूरी है कि सारा मैग्मा बाहर ही निकल जाए? कुछ मैग्मा अंदर भी तो आकर ठंडा होकर जम जाएगा, अंदर भी तो आके जमेगा। बाहर निकलकर जमे तो उसे बोलते हैं वॉल्केनिक। क्यों, अंदर भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे कम टेम्परेचर है, तो इसके मुकाबले तो ये ठंडा है ना, थोड़ा और ऊपर जाएगा और ठंडा मिलेगा, है ना। तो इसके मुकाबले और कम ठंडा होगा तो वो वहां भी जम सकता है। तो सर ये ऊपर निकलते निकलते जम जाएगा? हाँ, ऊपर निकलते निकलते जम जाएगा। तो देखो दो तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एक स्ट्रक्चर वो जब ये मैग्मा अगर अंदर ही रह जाए तब जमे, तब भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैग्मा बाहर बनकर लावा बनकर निकल जाए ऊपर की तरफ, तब भी कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे और इस स्ट्रक्चर को, संरचना को क्या बोलेंगे? जो बाहर निकल गया उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव। एक्स का मतलब पता ही होता है, बाहर, एक्सटीरियर, एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर। और जो अंदर ही जम जाएगा उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव स्ट्रक्चर। तो हमें क्या पढ़ना है कि ऊपर वाला तो देख चुके हैं कि वॉल्केनो बनता है, यही वॉल्केनो इग्नस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है क्यों? ठंडा होकर, कूलिंग होकर। अगर वो ठंडा होगा, दो तरीके से ठंडा हो सकता है। अगर बहुत तेजी से ठंडा हो गया या फिर बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। अगर बहुत तेजी से ठंडा होगा तो जो रॉक बनेगा, जो इग्नस रॉक बनेगा, उसके पार्टिकल छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। और अगर बहुत धीरे धीरे होगा तो उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े बनेंगे। जैसे यहां से मैग्मा निकला ऊपर की तरफ, ये वॉल्केनिक माउंटेन बन गया। ये वॉल्केनिक माउंटेन रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? इग्नेस रॉक में। अब ये ठंडा कैसे हुआ है डिपेंड करेगा, सॉरी, ये इसका साइज क्या होगा उस रॉक का, छोटा होगा बड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये ठंडा कैसे हुआ है, इसका कूलिंग कैसे हुआ है, कूलिंग रेट कैसे है। अगर ये जल्दी जल्दी ठंडा हुआ है, अगर ये जल्दी जल्दी ठंडा हुआ है तो इसका साइज छोटा होगा। अगर बहुत आराम आराम से ठंडा हुआ है तो फिर इसका साइज बड़ा होगा। अब ये भूल जाओगे तो इसको याद कैसे रखना है? कोई चीज़ गर्म करो और उसको अचानक से पानी में डाल दो, उसके ऊपर क्रैक आ जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म हो कोई चीज़ और उसको अचानक से पानी में डाल के ठंडा करो, उसके ऊपर क्रैक आने का खतरा रहता है। हाँ, क्रैक आने का खतरा रहता है। अगर क्रैक आएगा तो छोटा छोटा पीस हो जाएगा। तो सिंपल वही चीज़ है, अगर तुम अचानक से गर्म चीज़ यहाँ से निकल रहा है और अचानक से उसको ठंडा करो, बहुत जल्दी ठंडा करो, तो उसके ऊपर क्रैक आएगा, टूटेगा, फूटेगा, साइज छोटा हो जाएगा। अगर यही आराम से प्यार से धीरे 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 ठंडा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके ऊपर क्रैक नहीं आएगा, टूटेगा नहीं तो छोटा नहीं होगा, साइज बड़े होंगे। बात समझ में आ गई? तो इग्नेस रॉक का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग पे, कि कैसे हम उसे ठंडा किए हैं। अगर वो ठंडा धीरे धीरे हुआ है तो साइज बड़ा होगा। अगर बहुत जल्दी से ठंडा हुआ है, अचानक से ठंडा कर दिए हैं, तो वो साइज बड़ा होगा, सॉरी छोटा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्रैक आके टूटेगा। ठीक है, डेली लाइफ में तुम देख सकते हो ऐसा, उसी हिसाब से इसको जोड़ लेना। अब हमें क्या पढ़ना है? इंट्रूसिव स्ट्रक्चर। इंट्रूसिव स्ट्रक्चर बाहर वाला देख चुके हैं, माउंटेन बनता है, उसका पत्थर बन जाता है, यही सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। सेडिमेंट्री का अच्छा एग्जाम्पल याद है तुम्हें? इग्नेस रॉक का एग्जाम्पल याद है तुम्हें? इग्नेस रॉक का एग्जाम्पल किसी को याद है? पिछले क्लास में बताया था इग्नेस रॉक क्या होता है। उसका एग्जाम्पल याद रखना, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, और एक है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। ध्यान, कौन सा? ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हुआ था। तो ग्रेनाइट जो है वो इग्नेस रॉक था, वो नीस में कन्वर्ट होकर, वो जो नीस में कन्वर्ट हुआ तो वो नीस जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है? बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों ही इग्नेस रॉक है, लेकिन ध्यान रखना ये ग्रेनाइट ये जब ऊपर निकल जाता है तो इसको बोलते हैं क्या? अगर ये ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर निकलकर अगर ये रॉक बन गया तो इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जम गया तो इसको बोलते हैं बेसाल्ट।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बेसाल्ट। तो ये रहा ग्रेनाइट और ये रहा बेसाल्ट। तो ध्यान रखना, ये क्रस्ट के ऊपर लिख सकता हूं और ये क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के नीचे लिख सकते हैं। नीचे ऐसे लिखते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, क्रस्ट के नीचे। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और कोई बताएगा? सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री का एग्जांपल, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कोई बोल सकता है? बताओ। नहीं पढ़े घर पे जाके? थोड़ा सा तो बुक पढ़ते हैं। कोल और सैंडस्टोन, उसके बाद लाइमस्टोन बोल सकते हो, लाइमस्टोन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसी तरह मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक तो दुनिया भर का है, कल देख चुके हो, है ना। क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, उसके बाद मार्बल हो गया, ये सब कल बताया था। ग्रेफाइट हो गया, है ना, क्यों, डायमंड हो गया, ये सब इतना हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो लावा बाहर की तरफ निकला है, ये जो लावा बाहर की तरफ निकला है, ये कितने टाइप के होते हैं। ये मैग्मा यहाँ अंदर था, जब तक अंदर था उसको मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकला उसको लावा बोलते हैं। इधर ध्यान दो, अगर उसको लावा बोलते हैं, वो लावा दो टाइप के होते हैं। जो लावा बाहर निकला है वो लावा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एसिडिक लावा, क्या बोलते हैं? एसिडिक लावा। और एक होता है बेसिक लावा। ठीक है, एक होता है क्या? एसिडिक लावा, और एक होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावा में ध्यान रखना, सिलिका यानी बालू के कण, है ना, क्या होता है? सिलिका। सिलिका जो होता है वो ग्रेटर देन 60% होता है। यानी अगर 100 किलो लावा निकला है, अगर उसमें 100 किलो में 60 किलो अगर सिलिका है, बालू के कण है, बालू जैसा कुछ है, तो उसको बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, और अगर ये सिलिका लेस देन 60% है, लेस देन 60% है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिक लावा बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे? बेसिक लावा। और इसको बोलेंगे एसिडिक लावा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लावा कितने टाइप के, तो दो टाइप के, एसिडिक लावा, बेसिक लावा। क्यों उसको एसिडिक बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में सिलिका है, बालू के कण है, तो वो हमारा एसिडिक लावा होगा। बेसिक लावा जिसमें लेस देन 60% हो जाएगा। अगर सिलिका ज़्यादा है तो ये गाढ़ा ज़्यादा होगा। कौन? एसिडिक लावा। एसिडिक लावा गाढ़ा होगा मतलब विस्कस होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? गाढ़ा। गाढ़ा कैसे लिखते हैं? गाढ़ा, है ना। जैसे हनी, शहद, शहद होता है ना बहुत गाढ़ा, तो ये एसिडिक लावा जो होगा बहुत गाढ़ा होगा। और ये कैसा होगा? बेसिक लावा, नॉन गाढ़ा यानी नॉन विस्कस। क्या होगा? ये पतला होगा, उतना भी पतला नहीं होगा लेकिन होगा, पानी की तरह नहीं होगा लेकिन होगा। इसके मुकाबले ये कम विस्कस होगा, ये ज़्यादा विस्कस होगा। अब तुमसे यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। यहाँ पे माउंटेन बनता है, यही लावा ऊपर जाकर प्लेटू भी बनाता है, कहीं कहीं पे प्लेटू, पठार, पर्वत भी बनाता है और पठार भी बनाता है। बताओ इनमें से एसिडिक और बेसिक लावा में से कौन सा लावा माउंटेन बनाता है और कौन सा लावा प्लेटू बनाता है? कारण भी बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं बिना कारण के आंसर नहीं देना। तो जवाब देने से पहले कारण ढूंढ लेना कि कारण क्यों बता रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। बेसिक लावा क्या माउंटेन बनाता है? ज्यादा पतला होता है इसलिए ज्यादा दूर तक फैलता है। प्लेट्यू का मतलब क्या है? ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। माउंटेन तो सीधा ऐसे खड़ा होता है। तो बताओ सीधा खड़ा फैलेगा कौन ज्यादा? नहीं, ये वाला नहीं फैलेगा और ये वाला फैल जाएगा। तो चूंकि ये कम गाढ़ा होता है और ये ज्यादा गाढ़ा होता है, तो ज्यादा गाढ़ा होगा यानी ज्यादा विस्कस होगा, तो ये ज्यादा दूर में नहीं फैलेगा, ऐसे ऊपर उठेगा और इतने ही दूर में रहेगा। ठीक है, ये फैलेगा नहीं। इसलिए ये क्या करता है? माउंटेन फॉर्मेशन करता है, ये पर्वत फॉर्मेशन करता है, पर्वत बनाता है। और ये क्या बनाता है? प्लेट्यू, पठार, प्लेट्यू फॉर्मेशन करता है, ये प्लेट्यू बनाता है। याद रहेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं सिलिका किस में ज्यादा होता है, एसिडिक लावा में या बेसिक लावा में? एसिडिक लावा में सिलिका ज्यादा, क्योंकि सिलिका ज्यादा है इसीलिए उसको एसिडिक बोलते हैं। और बेसिक लावा में लेस देन 60%, नॉन विस्कस इसलिए प्लेट्यू फॉर्मेशन, इसलिए माउंटेन फॉर्मेशन। लावा की बात समझ में आ गई। अब एक चीज और यहां पर देखो,
ये अर्थ है, ये पूरा अर्थ है। सपोज करो कि ये पूरा अर्थ है। अर्थ का ऐसे वाला हिस्सा है, ठीक है। यहीं से तो वॉल्केनो ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे। ये लावा मैग्मा जो है अंदर से, ये मैग्मा बाहर की तरफ ऐसे निकला, बाहर की तरफ ऐसे निकला और ये माउंटेन तैयार कर लिया, माउंटेन तैयार कर लिया ऐसे, है ना। ज़रूरी है कि सारा का सारा मैग्मा बाहर की तरफ निकल जाएगा? कुछ मैग्मा अंदर भी तो फंसेगा। तो अंदर फंसने, ऊपर वाले को तो माउंटेन बोल दिए। और कौन सा माउंटेन बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन। क्योंकि वॉल्केनो से बना है, उसलिए उसका नाम क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। लेकिन अगर मैग्मा अंदर ही फंस जाए तब उसका नाम क्या है? तब क्या क्या बन सकता है? ऊपर बना तो भाई वॉल्केनो बन गया, लेकिन अंदर बन गया तो अब देखो, यहां पर मैग्मा था, ध्यान सुनो, ये पूरे में मैग्मा फैला हुआ था अंदर में, बड़ा इमेज बना रहा हूं, ये पूरे में मैग्मा बना हुआ था, ठीक है। ये पूरे में ऐसे मैग्मा अंदर जमा हुआ है। अब ये यहां से निकलना स्टार्ट किया, ऊपर निकलना स्टार्ट किया, ये पूरे में मैग्मा भरा हुआ है, ये ऊपर में निकलना स्टार्ट किया, तो कुछ तो भाई साहब डायरेक्ट निकल गए बाहर, निकल गए, ये सीधा निकल गया ऊपर, फाड़ता हुआ क्रस्ट को ऊपर चला गया। लेकिन कुछ पोर्शन अंदर ही रह गया। कैसे? ये ऐसे यहाँ से निकलना चाहा, यहाँ से निकलना चाहा, यहाँ से निकलना चाहा, बीच से निकलना चाहा, बीच से निकला हुआ मैग्मा लावा बन गया बाहर निकलकर और माउंटेन बना दिया। लेकिन इधर उधर से जो निकल रहा था, मान लो ये ऐसे निकल के यहाँ पर आकर फंस गया, यहाँ से मैग्मा इसमें निकल रहा था, लेकिन यहीं पे आगे ठंडा हो गया, ठीक है। छोटा सा निकला था, ज़्यादा मटेरियल नहीं था, ठंडा हो गया तुरंत। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ पर ऐसे निकला, एक सीधा सीधा से जम गया। एक ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से निकला और ऐसे इधर रास्ता ढूंढ लिया हो और इधर आकर ऐसे जम गया होगा। ऐसे यहाँ से निकला होगा, इस तरह से यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसे निकला और इसमें जाकर जम गया, सीधा लेट गया। कुछ लावा ऐसा हो सकता है कि यहाँ आया और उसको जैसे जैसे कमजोर मिला, ये डांस करने लगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डांस करते हुए ऐसे निकल गया। कुछ लावा ऐसे आया, कुछ मैग्मा, लावा नहीं, कुछ मैग्मा ऐसे आया और यहाँ पे ऐसे जैसे जैसे उसको जगह मिला, कमजोर जगह मिला, उसमें वो चिड़ता फाड़ता हुआ आया और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ठंडा हो गया, वहीं पे जम गया। ये भी क्या बन रहा है? ये सब इग्नस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि वॉल्केनो डायरेक्ट ठंडा हो रहा है, ऊपर ठंडा हो रहा है, तो वो इग्नस रॉक बोल देते हैं, जिसको एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक बोलेंगे। अंदर भी जम रहा है तो वो क्या बुलाएगा? इंट्रूसिव इग्नस रॉक बुलाएगा, ठीक है। इस तरह से कभी कभार कैसा होता है कि सपोज करो कि इधर तो जगह नहीं है, इधर मान लेता हूं मैं कि यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे, है ना, और इसका दिल क्या किया कि मैं किसी को गोद में ऐसे खिलाऊं, मैग्मा का मान लो दिमाग किया ऐसे, और इसमें ऐसे निकला, इस तरह से ऐसे करके गोद जैसा बना लिया, ठीक है। मान लो ऐसे गोद में बच्चे खिलाने का इसको शौक था, ये मैग्मा ऐसे ही करके अपना डायरेक्शन ही, अपना झूला बना लिया। कभी कभी क्या होगा, ऊपर निकला, सोचा होगा कि बहुत धूप है, बहुत धूप है, छाता बना लेते हैं, तो ये यहाँ से निकला, इधर से यहाँ वाला मैग्मा क्या किया कि ऐसे बाहर निकला और बोला कि हम ऐसे करके, ऐसे धूप बहुत लग रही है, छाता बना लेते हैं। ये मशरूम जैसा बन गया, तो ये इसमें जाकर इसमें अटक गया, ये इसमें अटक गया, इस टाइप का शेप, और इसी में जाके ठंडा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा किया, ढेल फड़वा था, देखो एक तो सीधा हो गया, ये पूरा ऐसे, एक उसका कोई कुछ था ही नहीं, बस जैसे मन किया वैसे वैसे निकल गया, ऐसे करके जमा हो गया, कोई शेप साइज नहीं, बस ऐसे ही जिधर मन करे उधर ही निकल जाओ। ये ऐसे यहाँ आकर जमा हो गया इसमें। इतने तरीके से ये मैग्मा बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रह गया। ये थोड़ा ऊपर बन गया है। ये जो क्रस्ट है हमारा, ये देखो, ये जो क्रस्ट है ये इतना ऊपर नहीं होता है, क्रस्ट वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा है, ये क्रस्ट इतना ऊपर नहीं होता है। ये मान लो कि क्रस्ट यहाँ पर है ऐसे, क्रस्ट के जस्ट नीचे अंदर ही हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे होता रहता है। एक बार फिर से, ये पूरा किस चीज का भरा हुआ है? मैग्मा का पूरा तालाब है ये पूरा मैग्मा का तालाब है, जहां तहां से फट फुट के निकल रहा है, जहां इसको कमजोर रास्ता मिल रहा है वहीं से निकल जा रहा है। यहां से एक तो रास्ता निकला, पूरा माउंटेन बना दिया, वॉल्केनिक माउंटेन। एक रास्ता यहाँ साइड में मिला, सीधा ऐसे लाठी जैसा खड़ा होकर और जम गया।
एक दूसरा ऐसा सोने का दिल था उसका, नींद आ रही थी, वो ऐसे जाके सो गया। एक को डांस करने का शौक था, वो ऐसे एंट्री मारा और इसमें डांस करता हुआ ऐसे आकर ठंडा हो गया और जम गया। ठीक है, एक इधर बच्चा खिलाने का शौक था इसको, ये ऐसे ही अपना शेप झूला टाइप का शेप बनाकर, और एक ये पेड़ वेर या छाता मान लो इसको, मशरूम टाइप का इस तरह का बना और जम गया। और ये इसका कोई दीन धर्म नहीं है, जैसे मन किया वैसे ही निकल कर और जम गया। बोला आपने को नहीं, जैसे जिधर जगह मिल जाए उधर ही सो जाएंगे। इन सब का एक नाम है। जिस तरह से इसका नाम बाहर निकलने के बाद लावा है या वॉल्केनिक माउंटेन है, इन सब का एक नाम है। देखो ये पूरा तालाब दिख रहा है तुम्हें, मैग्मा का तालाब, ये इसी में नहाता है ना, इसी में नहाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बैथो, बैथो। इसका क्या नाम याद रखना? बैथोलिथ। क्या नाम याद रखना? बैथोलिथ। बैथ से याद रखना, BATH, बैथोलिथ। लिथ का मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है? पत्थर। बैथोलिथ का क्या मतलब होता है? देखो लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर। बैथोलिथ का मतलब पत्थर। बैथोलिथ, बैथोलिथ। क्या नाम है इसका? बैथोलिथ। क्या नाम है इसका? बैथोलिथ। देखो ध्यान कैसे याद कैसे रखना है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा का पूरा तालाब है, और तालाब में जाकर तुम बाथिंग करते हो, नहाते हो, इसलिए इस पूरे तालाब का नाम क्या है? बैथोलिथ। ये जो बाहर निकलकर सीधे बिल्कुल बांस की तरह खड़ा हो गया, इसका नाम है डाइक। क्या नाम है? डाइक। क्या नाम है इसका? डाइक। और ये सो गया है शीट बिछाकर, चादर बिछाकर, इसका नाम शीट है, या फिर इसी का दूसरा नाम है सिल। क्या नाम है? सिल। या फिर इसी को बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं? शीट। और ये जो ऐसे डांस कर रहा है, डांसिंग रॉक नहीं, इस डांसिंग रॉक का नाम है फैकोलिथ, क्योंकि ये हाथ फेंक फेंक के नाचता है। ना सुनो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद नहीं होगा जल्दी, कंफ्यूज रहोगे। ये चूंकि डांस कर रहा है, तो डांस करने में हाथ फेंकते कि नहीं ऐसे ऐसे, तो ये हाथ फेंक फेंक के नाच रहा है, इसलिए इसका नाम है फैकोलिथ। क्या नाम है इसका? फैकोलिथ। स्पेलिंग हो सकता है यहाँ पे डबल C होना चाहिए, फैकोलिथ। ठीक है, मिट गया ये, DYKE, डाइक है ये। तो ये फैकोलिथ है, ध्यान सुनो, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया डाइक, ये लेट गया शीट, सिल बोलते हैं, ये हाथ फेंक फेंक कर नाच रहा है, इसलिए क्या होगा? फैकोलिथ। और ये बताओ, ये बच्चा खिला रहा है ऐसे लेकर, ऐसे बच्चा को ऐसे लेकर ऐसे ऐसे करके खिलाते हैं, तो इसको बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ। हाँ बोलो। इसको बोलते हैं क्या? एक मिनट, उल्टा हो गया क्या? ये लोपोलिथ है, यह है लोपोलिथ। ये क्या है? लोपोलिथ। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं क्या? लोपोलिथ। क्या बोलते हैं इसे? लोपोलिथ। लेपोलिथ या लोपोलिथ? लेपोलिथ। इसको क्या बोलेंगे? लेकोलिथ। लेकोलिथ। इसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक। देखो इतने नाम से, सुनो, इतने नाम से ये क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है। और ये सारा पोर्शन जो कि क्रस्ट के अंदर है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इंट्रोसिव स्ट्रक्चर है, या मैं बोल सकता हूं इंट्रोसिव इग्नस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये इग्नस ही तो है, डायरेक्ट जम गया। नीचे वाला ये बसाल्ट, बसाल्ट इसी को बोलते हैं, अंदर में जो जमा रॉक है इसको बसाल्ट बोलते हैं। इस बसाल्टिक रॉक का अलग अलग नाम है उसके शेप के हिसाब से, उसका शक्ल सूरत कैसा है। बिल्कुल सीधा है डाइक, लेट गया सिल, फेंक फेंक के नाच रहा है फैकोलिथ, है ना। ये हाँ, अपने लैप इसको बोलते हैं, लैप बोलते हैं। इस पे बच्चे को लेके झुला रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? लोपोलिथ। क्या बोलते हैं उसको? लेपोलिथ। और उसी तरह लेकोलिथ और स्टॉक, ये दोनों याद रखना। ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोसिव स्ट्रक्चर, इग्नस स्ट्रक्चर, जो कि क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट करिए, फिर इसके आगे अभी स्टार्ट करते हैं।